और एक अहम खबर, मॉब लिंचिंग, कसूरवारों को दी जाए उम्र कैद की सज़ा। लॉ कमीशन की उत्तर प्रदेश हुकूमत को सिफारिश। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद पर अब नक्कल कसने की बारी आ गई है। योगी हुकूमत को 128 सफ़ात का रोड मैप सौंपा गया है, जिसमें हुजूमी तशद्दुद पर सख्त से सख्त कानून बनाने का मशवरा दिया गया है। यहाँ तक कि उम्र कैद तक की बात भी कही गई है। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस A.N. मुत्तल ने योगी हुकूमत को ड्राफ्ट पेश किया है। चेयरमैन ने इस ड्राफ्ट का नाम उत्तर प्रदेश का बेटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट के तौर पर रखा है। इस ड्राफ्ट में कुछ अहम तजावीज़ दी गई है, जिनमें चंद अहम तजवीज़ ये हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार ज़ख्मी है तो 7 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद हो सकता है। इसके अलावा अगर हुजूमी तशद्दुद का मुतासिर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है तो 10 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर हुजूमी तशद्दुद के दौरान किसी की भी मौत हो जाती है तो इसके कसूरवारों को उम्र कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद की सिफारिश की गई है। इसी तरह हुजूमी तशद्दुद के लिए साजिश रचने वालों के लिए भी उम्र कैद की गुंजाइश तजवीज़ पेश की गई है। इसके अलावा पुलिस और DM के लापरवाही की बुनियाद पर 1 साल की सज़ा जो कि 3 साल तक भी बढ़ सकती है और 50,000 का जुर्माना आयद की भी तजवीज़ रखी गई है। रियासती कमीशन की जानिब से तैयार करदा 128 सफ़ात के इस ड्राफ्ट में यूपी में हुजूमी तशद्दुद के कई वाक़यात का हवाला दिया गया है, जिसमें 2015 में दादरी में इखलाक के कत्ल और बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को खेत में जानवरों की लाश पाए जाने के बाद पुलिस और हिंदू तंजीम के बीच हुई झड़प के बाद इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह के कत्ल जैसे मामला शामिल है। फ़िलहाल मणिपुर में हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ कानून है। अगर योगी हुकूमत इस ड्राफ्ट को नोटिस में लेती है तो यूपी हुकूमत अब मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाने वाला दूसरा रियासत हो जाएगा और सख्त से सख्त कानून बन जाने के बाद हुजूमी तशद्दुद पर नक्कल कसना भी आसान हो जाएगा। जी को कल प्रातःकाल उनके आवास पर सौंप दी गई है। ये करीब 130 पृष्ठों की रिपोर्ट है। वो तैयार करने में हमने विदेशों में जो कानून लागू हैं मॉब लिंचिंग के संबंध में, वहाँ उसको हेट स्पीच भी इसमें शामिल किया गया है, उनका भी अध्ययन किया है। और अभी तक प्रदेश में केवल मणिपुर राज्य ने अध्यादेश लागू किया था और किसी राज्य में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। तो इस रिपोर्ट को अध्ययन करने में और इसका जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, मुख्य रूप से समय उसी में लगता है कि हमें किस किस प्रकार के कानूनी प्रावधान रखने हैं। तो लगभग 3 महीने का समय इसमें लगा हमें। लागू होता दूसरा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ, अगर ये कानून लागू होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य हो जाएगा। और चूंकि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी, माननीय गृह मंत्री ने भी इन घटनाओं पर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राज्य विधि आयोग का ये मत है कि जो सामान्य कानून है उसके अंतर्गत ऐसे अपराधियों को दंडित करना थोड़ा कठिन है और उसमें सजा का प्रावधान भी कम है। इसीलिए राज्य विधि आयोग ने इस विषय पर अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, जिसमें कि इस प्रकार के अपराधियों को न केवल कड़ा दंड दिया जाए बल्कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उपाय भी सुझाए गए हैं। और जिसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है, जिला मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी तय की गई है। और इस प्रकार की जो घटना होती हैं उसमें सबसे बड़ा बिंदु ऐसे घटनाओं के जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास को लेकर के होती है। हाँ, अगर हत्या हो जाती है किसी पीड़ित की तो उसमें उम्र कैद की सजा दी जाए और भारी जुर्माने की संस्तुति की गई है कि इसमें जुर्माना भी दिया जाए।